वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राबता। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी को भी टेलीफोन। गवर्नर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को भी टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, इफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन से भी राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से राबता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को भी टेलीफोन। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। ANP के सदर एमल वली खान से राबते में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क की तरक्की के लिए मुश्तरका जदोजहद का आज़म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब। नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जल्द सेहत कामला अता फरमाए। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन को टेलीफोन। सदर जरदारी की खैरियत मालूम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर अयाज सादिक का भी सदर मुमलिकत से राबता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार। अडियाला जेल में जेल हुक्काम ने सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर को बानी PTI से मुलाकात करने से रोक दिया। आजम स्वाति, नादिया खटक, मुबशिर अवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त। सलमान अकरम राजा की जेल अमले से तकरार। अंसर कियानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोकने की कोशिश। कहा हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम स्वाति को मुलाकात के लिए भेजा गया, बाकी नाम लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए। नंबर पूरे ना करें, अगर उन्हें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई और भी अंदर नहीं जाएगा। तर्जुमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रहे हैं। PTI रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि जुनेद अकबर की तरफ से की गई तानातियों को फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने बानी PTI को मानसेरा की करप्शन के मामलात का बताया, पंजाब के मामलात पर ब्रीफ किया और बताया कि वहां आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा आजम स्वाति की बात पर जुनेद अकबर से बात करेंगे। पंजाब में अगर कोई मसला है तो उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। मीठी ईद की दूसरी रात बारबेक्यू का तड़का। खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशल कड़ाही खाने नौजवान रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट पहुंच गए। पेशावर में भी शहरियों का चपली कबाब की दुकानों पर रश। लाहौरियों ने लक्ष्मी चौक की फूड स्ट्रीट पर धावा बोल दिया। लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होने के बाद जुड़वा शहरों में मटका चाय के चस्के। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों की शहर शहर तफरी। कराची के वसी साहिल पर बच्चों के साथ बड़ों की भी मौज मस्ती। क्वेटा में अंडे लड़ाने का रिवायती खेल भी सबकी तवज्जो का मरकज रहा। मलिका कोहसार मरी में किसी ने चेयर लिफ्ट के मजे लिए तो किसी ने सरसब्ज पहाड़ों पर तस्वीरें बनाकर ईद के दूसरे दिन को यादगार बनाया। लाहौर में फैमिलीज घरों में बने पकवान लिए पार्क्स में चले आए। गुजरावाला के थीम पार्क में बच्चों की तफरी, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में भी बच्चों के मजे। लाड़काना में ऊंटों की सवारी, सखर में कश्ती रानी, पड ईदन में बच्चों ने रेलवे स्टेशन को तफरीही मकाम बना लिया। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। इमिग्रेशन हुक्काम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 90 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट किए गए अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की कुल तादाद 7,09,000 से जायद है। विफाक बंद बिजली के खालिस मुनाफे की मद में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात अदा करें। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरासला। कहा अदायगियाँ ना होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के 75 अरब रुपए के वाजिबात जमा हो गए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र मसले के फौरी हल की ज़रूरत है। आइन के तकाज़ों और मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों के मुताबिक मसले का मुनसिफाना हल निकाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तजावीज़ प्लानिंग कमीशन को इरसाल कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात, शहीद की बहादुरी को सराहा, वालिदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम की दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की ज़िला जहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। बिलाल अज़हर कियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा अज़्म हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर डियाई खान में फितना अल खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया है। जैकबाबाद में रोकी गई बोलान मेल को आज सुबह रवाना किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नजरबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो रिहा किया जाए। लखपास मसलूम पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मिंगल ने कहा, माबराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 रोज में खवातीन को रिहा ना किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चेयरमैन नेशनल पार्टी और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से मुलाकात। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के तवील मुद्दती हल पर गुफ्तगू की गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामे के मुताबिक बलूचिस्तान के चैलेंजेस का वाहिद हल काबिल अमल हल जमहूरी तरीक़ाकार और सियासी हिकमत अमली है। सड़कों की बंदिश के बायस सदर सुप्रीम कोर्ट बार की चेयरमैन BNP अख्तर मिंगल से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बोस्निया के रुकन ऐवान सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी। बोस्निया के साथ गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का तिजारत, सकाफत और अवामी राबतों समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 7,436 मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। सिंध बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान KP मरीजों बच्चों की मुफ्त सर्जरी की जा रही है। बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है, उनके लिए सब अपने बच्चों जैसे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की, सऊदी अरब और ओमान के सफ़ीरों की मुलाकातें। ईद की मुबारकबाद दी। कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलाइशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सफ़ीरों ने भी वज़ीर आला सिंध से ईद पर मुलाकात की। सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और IG सिंध ने भी मुराद अली शाह को मुलाकात में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से मुलाकात, ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी का सूबे की तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म, कहा मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मलीर हॉल ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी के लवाहिकीन के लिए 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। लवाहिकीन से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत। गवर्नर ने कहा, वज़ीर आज़म या कोई और नोटिस ले ना ले, उन्होंने वाक़ई का नोटिस ले लिया है। ये कराची का मामला है, इस पर सबको साथ देना चाहिए, इंतज़ामिया को मौका देना चाहिए। चाहते हैं कि वो लाहे अमल तरतीब दें और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो।
अप्रैल, मई और जून में मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेजी से होगा। कराची समेत सिंध में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाए सिंध से मुजव्वजा केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मीहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरका का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ आज से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ो ने कहा, बुध को सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम की मद में अवाम की जेब पर 17 अरब रुपए का डाका डाला। जो लोग अवाम के वोट से नहीं आए वो अवाम को रिलीफ क्यों देंगे? हुकूमत केनाल्स बनाने के मंसूबे को मौखर करें। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुलजिम मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिमान 10 साला बच्ची के साथ इज्तमाई ज्यादती के बाद उसे कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार थे। पुलिस उन्हें थाना सदर बहावलपुर ले जा रही थी कि वाकया पेश आया। टंडोला यार में एक कार तेज रफ्तारी के बायस नसीर केनाल में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक कराची से है। चारों अफराद आपस में दोस्त थे। 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। कबीरवाला में वैन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 1 जख्मी। सेवन के करीब इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के मकाम पर जायरीन की बस को हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में चिड़ियाघर का टिकट 80 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। ईद पर तफरीह के लिए आने वाले शहरी परेशान। टिकट देखकर वापस जाने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफे की शिकायत। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाज़ शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए। सेल्फियां बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। अमेरिका के सेनेटर कॉरी बुकर की सेनेट में 20 घंटे से जायद मैराथन तकरीर जारी। ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। सेनेटर कॉरी ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज को एक एक करके निशाना बना रहे हैं। न्यू जर्सी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कॉरी बुकर ने पीर की शाम 7 बजे तकरीर शुरू की थी। सेनेटर कॉरी बुकर मैराथन तकरीर के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। कहा, जब तक जिस्मानी तौर पर काबिल रहा बोलता रहूंगा। अमेरिका में जवाबी टैरिफ का निफाज आज से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुंचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमरीकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वजीर तिजारत ने कहा, अमरीकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइल हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली लाराजानी का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा, लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो जौहरी हथियारों के हुसूल के सिवा ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा। कोई भी गलती ईरान को अपना दिफा करने पर मजबूर कर सकती है। गजा में 24 घंटों में इस्राइली हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 रोज़ के दौरान कम अज़ कम 322 बच्चे शहीद और 609 जख्मी हुए। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आर्जी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे।
गजा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई कब्र से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और इमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज कर दिए। बांग्लादेश में 1971 जंग की यादगार दीवार को गिरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया। बांग्लादेश के ज़िला लाल मुनीर हट में कायम दीवार को 1971 की जंग की यादगार के तौर पर कायम किया गया था। यादगार को कुछ रोज़ कबल बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर कपड़े से ढक दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। दिल्ली फसादात की पहली एफआईआर 5 साल बाद दिल्ली के मौजूदा वजीर कानून कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज करने का अदालती हुक्म आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के रिहायशी मोहम्मद इलियास की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का कहना था कि पेश करदा मवाद से मिश्रा की मुतासरा इलाके में मौजूदगी की तस्दीक होती है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी लीडर के खिलाफ एफआईआर की मुखालफत की थी और कहा था कि उन्हें दिल्ली फसादात में मिश्रा का कोई किरदार नहीं मिला। म्यांमार में जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। 7.7 शिद्दत के जल्जले के 3 रोज बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। मलबे तले दबी 63 साला खातून को 91 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले से हलाकतों की तादाद 2719 हो गई। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत और नाकिस कम्युनिकेशन के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान म्यांमार भेजा जा रहा है। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल, तैयार खाना और दवाएं शामिल हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईद के मौके पर मक्का के सफ़ा महल में मस्जिदुल हराम के इमाम और मौज़िन हजरात से मुलाकात की, उनसे मुसाफा किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम की दूसरे वनडे से कबल हैमिल्टन में प्रैक्टिस। ओपनिंग बैटर इमामुल हक का कहना है कि टीम का मोराल बुलंद है। उम्मीद है अगले दोनों वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करेंगे। पहले वनडे के सेंचुरी मेकर मार्क चैपमैन इंजरी के बायस वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। टिम साइफर्ट को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। HBL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी। तराना भी आज जारी किया जाएगा। PSL सॉन्ग में गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया है। चीन में कमर्शियल फ्लाइंग टैक्सी इंडस्ट्री की जानिब बड़ा कदम। चीनी रेगुलेटर्स ने 2 कंपनीज को खुद मुख्तार मुसाफिर ड्रोन चलाने का लाइसेंस जारी कर दिया। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत ईलॉन मस्क $342 अरब के साथ पहले, मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे, जबकि $215 अरब के साथ जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर हैं। गुज़िश्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क ज़करबर्ग तीसरे और जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर थे। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मानवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। और बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी, अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज़ के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया।